स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल योगेश स्टडी जोन में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे हैं उनमें √2, √3, √5 ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। कौन से कॉन्सेप्ट से? सहभाज्य वाले कॉन्सेप्ट से। 3 + 2√5, 3√2 इनको हम कौन से कॉन्सेप्ट से हल करेंगे? पूर्णांक वाले। इस जो सहभाज्य वाले कॉन्सेप्ट में हम गुणनखंड कॉमन बताते थे, ठीक है, और पूर्णांक वाले कॉन्सेप्ट में हम डायरेक्ट परिमेय बता देते हैं और विरोधाभास प्राप्त हो जाता है। तो हम ये पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे। आइए इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। ठीक है, कौन से रूप में? P/Q के रूप में। वो क्या होती है? परिमेय संख्या। तो हम 3 + 2 बराबर 3 + 2√5, इसे भी 3 + 2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यदि P और Q में कुछ गुणनखंड कॉमन है तो हम उसे काट के A/B के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि 3 + 2√5 3 + 2√5 = A/B हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः हम इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ A और B क्या है? परिमेय संख्या की शर्त है कि A/B या P/Q के रूप में अगर आप लिखेंगे तो Q भी पूर्णांक होना चाहिए और P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी। इसी प्रकार A/B होगा तो वो भी पूर्णांक होगा और B भी पूर्णांक होगा, लेकिन इनमें एक के अतिरिक्त घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो सहभाज्य भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखा भी है कि A और B पूर्णांक है और सहभाज्य भी है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम इसे 3 + 2√5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 3 + 2√5 के रूप में इसे लिख दिया गया है। देखिए आप यहाँ पे ये। और एक शर्त और होती है परिमेय संख्या की, जो बटे वाली होती है, जो जैसे यहाँ पे B है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या पता है? यहाँ पर √5 का मान पता है कि मतलब √5 पता है हमें कि वो अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर √5 का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्यों? हमें पता है अपरिमेय संख्या है और वो विरोधाभास प्राप्त होगा, इसलिए। तो √5 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? √5 का मान निकालने के लिए हम जो 3 है उसको बराबर के इधर ले जाएंगे। अभी ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 सेम, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। और A/B सेम और ये 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना समझ में आने के बाद हम करते हैं, फिर √5 की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पे इंटू में 2 है तो इसे हम इन दोनों के बटे में भेज देंगे। तो ये कुछ A/B -3, तो जो 2 है ये इनके बटे में चला जाएगा, दोनों के बटे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बटे में चला गया। अब इसे इतना करने के बाद हमें कुछ समझना है। क्या समझना है? हमें क्या पता है वो गौर करते हैं। हमने माना है कि A और B पूर्णांक है। ठीक है, A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है यहाँ पर। ठीक है, और 3 भी पूर्णांक है। √5 की वैल्यू को हम यहाँ पर विचार करेंगे √5 की वैल्यू पर कि A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। मान लीजिए सभी पूर्णांक है, तो यानी कि ये जो पूरा है इसकी वैल्यू भी कुछ पूर्णांक की होगी। और अगर वो पूर्णांक है या पॉइंट में भी है तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, तो भी वो
परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये मान किसका है? रूट 5 का। अब ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें क्या पता है कि रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? आप समझ रहे हो ना कि ये दो पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है या पॉइंट में भी अगर इनको काटेंगे और कुछ वैल्यू आएगी पॉइंट में होगी, वो तो परिमेय संख्या होगी। और ये मान किसका है? रूट 5 का, वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है, पहले ही क्वेश्चन में हमने सोल्व किया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? पहले हम इनको बताएंगे कि ये पूर्णांक है, यानी कि a, b 3 और 2 पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या? अर्थात रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हमें क्या पता है? हमें तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, परंतु इसी से इस बात का विरोधाभास प्राप्त हो है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। किसका उल्टा मिल रहा है हमें? कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा मिल रहा है हमें कि इसके द्वारा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, या कहें तो विरोधाभास मिल रहा है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या का हमें विरोधाभास मिल रहा है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। फिर लिखेंगे कि अब ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये गलत कल्पना करी तो अब मतलब वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, तो हम वो नीचे लिख देंगे। तो सिद्ध होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 + 2 रूट 5 एक गलत कल्पना कर ली हमने, और वो कैसे करी है वो आपके सामने है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो सहभाज्य वाला कॉन्सेप्ट और पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसके विपरीत मानते हैं परिमेय संख्या और उसे p/q के रूप में लिखते हैं। अगर उनमें कोई गुणनखंड कॉमन हो तो हम उसे काट के a/b के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। a/b के रूप में लिखने के बाद हम रूट 5 का मान निकालेंगे, या फिर जो भी रूट 5 की जगह अगर कुछ भी हो जिसे कि जो हमें पता हो कि अपरिमेय संख्या है, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को बताएंगे कि उसकी वैल्यू पे विचार करते हुए बताएंगे कि वो एक परिमेय संख्या है उसकी वैल्यू के हिसाब से। लेकिन हमें क्या पता है? अपरिमेय संख्या है। बस ये इतना लिखने के बाद हमें विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा, और उस विरोधाभास के द्वारा हम बता देंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।